अगर हम स्त्री मूवी की बात करें तो श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने भी सीधे कहा है कि पवन जी ने जान डाल दिया है। आवाज़ कैसी लगती है और आपने खुद जब सामने से सुना है तो वो कैसा लगता ओह माय गॉड, आवाज़ कैसी लगती है पूछने की बात है। पूरी इंडिया जानती है, पूरा भारत जानता है पवन जी की आवाज़ लाजवाब है। हमें बहुत अच्छा लगा कि रवि जी के बाद और भी कई कलाकारों के बाद पवन जी ने भी ये उन्हें ये चांस मिला और वो इस डिज़र्व करते हैं, वो इसके लायक है भी कि वो वहाँ तक पहुँचे। हमारी इंडस्ट्री में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही सिलेक्ट कर लेते, डायरेक्टर से पूछते बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने बहुत टाइम से देखते, मैं नाम नहीं बताऊंगी। बहुत पहले चलता था डबल मीनिंग लैंग्वेज पे, कुछ गंदा दिखाते नहीं थे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, जबकि वो डबल मीनिंग होता था इसलिए लोगों को गंदा लगता था। शूट के दौरान भी देखती हूँ कि हम लोग मान लीजिए किसी बड़ा घर चाहिए गाँव में, तो उनके घर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो नीचे बैठते हैं, जो शूट देखने आते हैं। उनको आज भी परमिशन नहीं है कि वो चेयर को टच करे या ऐसे करके बैठते हैं। वो देख के हमें बहुत वो लगता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं यही कि ये मैसेज दे कि इस चीज़ को बंद किया जाए। जैसे उन्होंने कहा कि आर्ट मूवी है, मैंने कहा मुझे स्टोरी नहीं सुननी है, आप मुझे सिर्फ डेट बोलो एंड आई विल बी देयर, मैं आ जाऊँगी। मेरे घर में भी मेरे मॉम डैड ने कहा था ये फिल्म मत छोड़ना मैंने कहा नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि लक्ष्मीनिया मूवी आ रही है और हमारे साथ तनुश्री मैम है, सीधा जुड़ेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। आप काफ़ी सारी मूवीज़ की हुई हैं और ये आपकी मूवी जो लक्ष्मीनिया आ रही है, क्या अलग है उन सारी मूवी में और इसमें? एक्चुअली लक्ष्मीनिया इज़ अ आर्ट मूवी। ये आर्ट मूवी कमर्शियल नहीं है। मैंने अब तक जो भी 100-150 फिल्में किया है वो सब कमर्शियल है, और मैंने आर्ट फिल्म के लिए करीबन 18 साल अपनी ज़िंदगी में मैंने वेट किया है। बिकॉज मैं आई वॉज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, 2006 से मैं काम कर रही हूँ और बहुत छोटी थी। बट जिस दिन ये मैंने तय किया था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तब मेरे फादर ने, मेरी मम्मा ने मुझे ये कहा था कि कभी भी मौका मिले ना आर्ट फिल्म का तो छोड़ना नहीं, बिकॉज आप आर्टिस्ट हो या नहीं हो ये सिर्फ एक आर्ट मूवी ही डिसाइड कर पाएगा। जैसा आपने बताया कि आप बंगाली हैं, बंगालीज़ में ये इनबिल्ट रहता है थिएटर करना, सिंगिंग, डांसिंग। जब ऐसी मूवीज़ आते हैं तो आप लोगों के लिए क्या ये चैलेंज होता है या फिर इजी हो जाता है, क्योंकि हम लोग थिएटर तो बहुत पहले से ही करते आए हैं? हर मूवी जीवन में चैलेंज ही है, मैं तो कहती हूँ हर पल ही चैलेंज होता है। अच्छा, मैं खास करके इस नज़रिए से देखती हूँ कि मेरी हर मूवी पहली मूवी है, क्योंकि जितना हम फर्स्ट मूवी के लिए मेहनत करते उतना कुछ लोग अदर मूवीज़ आई डोंट नो करते नहीं करते, बट मेरी फर्स्ट मूवी के लिए मैंने जितना मेहनत किया, मैं आज भी इतने फिल्मों के बाद भी इस फिल्म को एक फ़र्स्ट मूवी के हिसाब से देखती हूँ और उस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं। आपने अभी तक कई कलाकारों के साथ काम किया है, लगभग 150 मूवीज़। पहली पिक्चर कौन सी थी आपकी और शुरुआत कैसी हुई? मैं बहुत छोटी थी, 13 साल 14 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने पहले गुजराती मूवी स्टार्ट किया था। तो अगर देखा जाए लाइफ का फर्स्ट मूवी तो मैं गुजरात में कर चुकी हूँ तारी मीरा ने तुम्हारो शाम रे। एंड अगर भोजपुरी अगर आप काउंट कर रहे हो तो मैं 2011 में जुड़ी थी, और पहली मूवी थी मेरी जान तेरे नाम। मैं खेसारी, प्रिया, तो रमाकांत जी की फिल्म थी, वो डायरेक्टर थे, और उनके बैनर में मैंने लगभग 5 मूवी मैंने कंटिन्यू काम किया। आपने पवन सिंह के साथ भी काम किया है, खेसारी के साथ भी काम किया है। हमेशा दोनों के बीच का विवाद चलता है। पर्सनली आप जब काम करती है तो दोनों के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? मुझे कभी आज तक प्लस नेगेटिव दिखा ही नहीं है, बिकॉज जिस वक्त हम लोग सेट पे होते हैं ना, सब ऑल आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ, हम लोग काम में इतना उलझे हुए रहते हैं ना, एक एक डायलॉग्स पे वर्क करते हैं, सीन पे वर्क करते हैं, एंड ऑफकोर्स को आर्टिस्ट है तो हम लोग एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते हैं कि इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करते। डायरेक्टर तो होते ही है, वो समझाते, प्लस हम भी कोशिश करते कि कितना एफर्ट डाल सकते हैं। तो उसके लिए ना वक्त ही नहीं मिलता कि ये सोचे कि ये चल रहा है वो चल रहा है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को आप कैसे देखती हैं? फैमिली। अच्छा, अश्लीलता की बात होती है हमेशा, आपको लग रहा है क्योंकि इतने दिन आप काम कर लिए हैं, कुछ चेंज आया है इंडस्ट्री में? माय डियर, तुम बहुत पीछे चली गई हो, वो छूट गया कब। अभी कुछ नहीं है ऐसा, आप चैनल में देख लो या अदर फिल्म्स देख लो। अच्छा, अश्लीलता वाली भी जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत पहले चलता था डबल मीनिंग लैंग्वेज पे, कुछ गंदा दिखाते नहीं थे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, जबकि वो डबल मीनिंग होता था इसलिए लोगों को गंदा लगता था।
और गंदे की बात करें तो इससे ज़्यादा तो कहीं और चलता ही रहता है, वो तो आप सभी को पता ही है। और अभी का जो दौर चल रहा है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारी फिल्म लक्ष्मी ने, आप पोस्टर देख के ही समझ रहे हैं कि ये किस टाइप की है। और ये बता दूं कि लक्ष्मी ने इज़ नॉट अ भोजपुरी फिल्म, इट्स अ हिंदी फिल्म बेसिकली, बट वो बना है बिहार के कल्चर के ऊपर, इसलिए इसका अवधी लैंग्वेज हम लोगों ने रखा है। और हम लोगों ने शूट किया है लखीसराय में, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये रिलीज़ अच्छे से हो। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये फिल्म जो है वो टैक्स फ्री चाहिए। पूरी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, कि हमें फिल्में जो है बिहार भोजपुरी की वो टैक्स फ्री हो जाए तो और ज़्यादा फिल्में बनेगी, हम आर्टिस्ट लोग के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये हमारा ट्राई है। लक्ष्मी निया की अगर हम बात करें तो जाति आधारित मूवी है। आपने कभी ये फील किया है या फिर आपने ऐसा कभी कुछ देखा है जो रिलेट करते हैं आप मूवी से? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मैं कई सालों से बिहार यूपी में काम करते हैं। और बिहार यूपी की बात नहीं, हमारे आर्यवर्त में, हमारे भारत में आज भी कुछ जगह ऐसी है, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा होता रहता है। ये आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, या आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता, होता ही है। मैं शूट के दौरान भी देखती हूँ कि हम लोग, मान लीजिए किसी बड़ा घर चाहिए गाँव में, तो उनके घर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो नीचे बैठते हैं, जो शूट देखने आते हैं। उनको आज भी परमिशन नहीं है कि वो चेयर को टच करे या ऐसे करके बैठते हैं। वो देख के हमें बहुत वो लगता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं यही कि ये मैसेज दे कि इस चीज़ को बंद किया जाए। कोई मतलब नहीं है, इंसान इंसान होता है, इंसानियत के नाते जिए, ऊंच नीच कुछ नहीं होता। आप ब्लड बैंक में चले जाओ, वहाँ पर कोई आपको ये लिख के नहीं देगा कि ये हिंदू का है, मुस्लिम का है, ये ऊंच का है, नीच का है। खून खून होता है, दैट्स इट। अगर आप ये कैरेक्टर प्ले नहीं करते तो आपसे बेटर या फिर आपके जैसा कौन कर पाता? मैं किसी को देती ही नहीं। नहीं, ये मुझे ऑफ़र मिला है और बहुत नसीब से मिला है। क्योंकि मैंने अभी बताया, मैंने 18 इयर्स मैंने वेट किया है 8 मूवीज़ के लिए। अभी और कर रही हूँ कि भगवान करे मुझे इसके अलावा और भी 8 मूवीज़ ऑफ़र हो। और जब रितेश जी ने मुझे फ़र्स्ट टाइम ये ऑफ़र किया, मैंने उनसे कहा कि खाली डेट बोलो। जैसे उन्होंने कहा कि 8 मूवी है, मैंने कहा मुझे स्टोरी नहीं सुननी है, आप मुझे सिर्फ डेट बोलो एंड आई विल बी देयर, मैं आ जाऊँगी। मेरे घर में भी मेरे मॉम डैड ने कहा था ये फिल्म मत छोड़ना। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर भी रितेश जी ने मुझे कहा कि नहीं आप बैठिए, फिर भी एक वर्ड लाइन सुन लीजिए। मैंने सुना है, आई वॉज शॉक, ओ माई गॉड, ये तो नहीं छोड़ सकती, ये मुझे करना ही करना है। तो मैम अगर हम बात करें आजकल, अगर हम यूट्यूब की बात करें या फिर इंडस्ट्री की बात करें, लाउड चीज़ें ज़्यादा चलती है, वहाँ पे ऐसी सोवर मूवी चलना कितना चैलेंजिंग है और लोगों को कितना ज़रूरी है कि ऐसी मूवीज़ को प्रमोट करें, आके देखें, जिसमें काफ़ी कुछ है जो समाज को बदल सकता है। चैलेंजिंग तो ऑफकोर्स है ही। और हमारे जो पूरे फिल्म है, हमारे जो पूरे टीम है, क्रू मेंबर से, इवन डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी सिर्फ इतना ही चाहते कि हम जो कहना चाहते हैं वो आप एक बार सुन लीजिए बस। इससे हमें प्रॉफिट हो, लॉस हो, डजंट मैटर। हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसमें कितना पैसा आएगा नहीं आएगा, कुछ नहीं चाहिए। हम जो कहना चाहते हैं वो मैसेज एक आप तक पहुंच जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दैट्स इट। आपके ऑपोजिट में जो एक्टर है, अगर वो नहीं होते तो कौन होते, किनको आप सिलेक्ट करती है ऑपोजिट प्लेस? बिल्कुल नहीं, ये आर्टिस्ट का हक ही नहीं है कि आप ये सिलेक्ट करें या ये सोचें। हमारी इंडस्ट्री में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही सिलेक्ट कर लेते, डायरेक्टर से पूछते बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने बहुत टाइम से देखते, मैं नाम नहीं बताऊँगी, बट ये होता आ रहा है, आपको भी ये पता होगा। इस फिल्म में जो है सिंटू जी मेरे ऑपोजिट में है। बेसिकली ही इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट, और मैं कहूँगी मुझसे लाख गुना ज़्यादा उन्होंने बेहतर काम किया है। मुझे तो और भी सारी चीज़ें जो सीखना चाहिए मुझे। मुद्दे पे आते हैं, हमारा ये हक ही नहीं है कि हम ये आर्टिस्ट सेलेक्ट करिए सोचे भी, बिकॉज आर्टिस्ट जो होते हैं इट्स जस्ट अ सब्जेक्ट टू अ डायरेक्टर। हम कठपुतली होते हैं, ये नो डाउट। कोई आता है हमें मेकअप करके चल देता है, कोई आता है भाड़े का कपड़ा देता है, हम पहन लेते हैं। डायरेक्टर कहते हैं हाथ उठाते, कहो कहते हैं, रोते हैं, हंसो हंसते हैं। तो हम सिर्फ एक सब्जेक्ट हैं, कोशिश ये करते कि हम इस सब्जेक्ट को अच्छे से और कर पाए, दैट्स इट। ये हमारा हक ही नहीं है सर। अगर हम गानों की बात करें, गाने कैसे हैं? आप तो गाती भी होंगी थोड़ा बहुत। नहीं है। मैं नहीं वैसा नहीं गाती, बिकॉज 2 नाव में पैर रखने से अच्छा एक ही जगह पे आप करिए, वो बेहतर होता है। कुछ लोग होते हैं जो दोनों तरफ कोशिश करते हैं, बट ठीक है, वो दैट्स उनकी चॉइस है वो। इस फिल्म में एक गाना बहुत क्यूट है, पिया पिया बोले मेरा जिया, आप प्लीज़ सुनिएगा, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। 2 लाइन आप ही गा दीजिए। जैसे भी आए आपको वैसे गा दीजिए।
पिया पिया बोले मेरा जिया, ऐसा ही। अच्छा मैम, आप खुद भी भोजपुरी इंडस्ट्री को काफ़ी क्लोजली आपने देखा है। अब पवन सिंह ने बॉलीवुड में एंट्री मार ली है। कैसा लगता है कि जब आपके को स्टार और भोजपुरी एक अलग जगह पहुंच रही है अब? क्योंकि अगर हम स्त्री मूवी की बात करें तो श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने भी सीधे कहा है कि पवन जी ने जान डाल दिया है। आवाज़ कैसी लगती है, और आपने खुद जब सामने से सुना है तो वो कैसा लगता ओह माय गॉड, आवाज़ कैसी लगती है पूछने की बात है। पूरी इंडिया जानती है, पूरा भारत जानता है पवन जी की आवाज़ लाजवाब है। उनकी आवाज़ जब हम श्रद्धा जी के साथ सुनते हैं तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा। और ये अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगा कि रवि जी के बाद और भी कई कलाकारों के बाद पवन जी ने भी ये उन्हें ये चांस मिला, और वो इस डिज़र्व करते, वो इसके लायक है भी कि वो वहाँ तक पहुँचे। कई ऐसे कलाकार हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो डिज़र्व करते हैं। हाँ, वो बात अलग होती कि आपको कैसा टाइम के हिसाब से, जैसे नक्षत्र घूमेगा वो सब घूमेंगे। चलिए, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल है मेरा, क्यों आके देखे और संदेश क्या मिलेगा इससे? मैं इतना ही कहूँगी कि कोई और फिल्म का मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी ये फिल्म प्लीज़ 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 देखिएगा। बहुत यूनिक फिल्म है। अगर जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने हमेशा ही एक कमर्शियल फिल्में किया है, आपको हंसाया, आपको रुलाया है, बट ये फिल्म जो है ये अपने आप में ही एक हीरो, अपने आप में हीरोइन है। इसमें हम हीरो हीरोइन है ही नहीं। अब प्लीज़ देखिएगा। देखिए, बिहार में जातिवाद होता है और इसके कई उदाहरण हमने देखे हैं गांव समाज में भी, लेकिन अब समाज बदल रहा है और ऐसी पिक्चरों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिट होना भी, तो आप ज़रूर जाइए, एक बार देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके बदौलत ही ये मूवी चलने वाली है और इनको जनता से बहुत आशा है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।